ऐ जिंदगी तेरी नाराज़गी से क्या होगा। ऐ जिंदगी तेरी नाराज़गी से क्या होगा, मुस्कुराना मेरी आदत में शामिल है। नमस्ते, मैं हूं कौशल किशोर। आज के इस छोटी सी कहानी में आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन है। ये कहानी है एक स्कूल टीचर की। सुबह सुबह का समय था, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और अंदर से मनोज जाता है और दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उनके स्कूल टीचर हैं, गाँव के शिक्षक हैं। और कहते हैं, गुरुजी आप यहाँ कैसे? मुस्कुराते हुए कहता है और उनको जो है अंदर लाते हैं और बिठाते हैं। ये भाव, ये फीलिंग देख करके गुरुजी मन ही मन सोचते हैं, शायद मनोज मुझे देख करके खुश नहीं हुए। ऐसा कहते हुए मनोज आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि अपनी पत्नी से कि 2 कप चाय बना लीजिए, गुरुजी आए हुए हैं। ऐसा कहते हुए मनोज अंदर चला जाता है रसोई के अंदर और गुरुजी और मास्टर जी और मास्टरनी जी बैठे हुए आपस में सोच रहे होते हैं। तब तक उसकी जो है छोटी सी एक गुड़िया होती है, वो जाग जाती है और वो जागते ही बाहर देखती है कि जो बाहर बरामदा है उसके अंदर उनके दादा और दादू जी बैठे हुए हैं। वो जब बाहर कहीं जाते हैं तो ऐसा होता था कि वो बच्चे को उनके पास छोड़ जाती थी, इसलिए बच्चे का लगाव मास्टर और मास्टरनी से बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। वो उनके साथ ही खेलते हैं और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मास्टर जी और मास्टरनी जी भी उस बच्ची का विशेष ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, इसलिए उस बच्ची का लगाव उनसे ज़्यादा हो जाता है। ऐसा कहने के बाद थोड़ी समय में वो मास्टर जी जो हैं वो हाथ धोने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और एक आवाज़ सुनते हैं, अंदर से किचन से आ रही होती है। आवाज़ ये थी कि जो मनोज की पत्नी थी वो मनोज से कह रही होती कि तुम भी कैसे कैसे लोगों को यहाँ बुला लेते हो। आपको पता है ना, अभी दोपहर में हमारी सहेलियाँ आएंगी, वो आएंगी तो क्या सोचेंगे, कौन है ये, कहाँ से आ गए हैं। ये बात सुन करके मास्टर जी को ये बात लग जाती है, चुप जाती है कि मैंने क्या सोच करके, मनोज पे क्या भरोसा करके इस अनजान शहर में यहाँ चल के आया है और ये मेरे बारे में क्या क्या सोचता है, कैसा बिहेव कर रहा है। ऐसा सोचते हुए वो चले जाते हैं। तब तक मनोज चाय लेकर के बाहर आता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो जा चुके हैं। वो भी अंदर से कहता है कि चलो ठीक ही है, चले गए, अच्छा हुआ। ऐसा कहते हुए अंदर चला जाता है। होता क्या है कि मास्टर और मास्टरनी जी बाहर निकल जाते हैं और ऑटो करके ढूंढ करके हॉस्पिटल पहुँचते हैं, अस्पताल पहुँचते हैं। एक अनजान शहर में ढूंढते हुए और हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनको एक लड़का मिलता है जो कि अनजान है पूरी तरह से। वो उनको देखते ही कहता है कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना, आपने मुझे गांव में पढ़ाया है और लोग मुझे जो है स्कूल में आने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे, लेकिन आप वो शख्स थे, आप वो महान व्यक्ति थे जो मुझे पर्सनल अलग से बुलाकर मेरे घर आकर के पढ़ाते थे। गुरुजी चश्मा साफ करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने आपको पहचाना, आपको शायद मैं जानता हूँ। तो कहते हैं हाँ, मेरा नाम कुलदीप है और आपने मुझे पढ़ाया है और इसकी वजह से आज मेरी नौकरी यहाँ लग गई है। नौकरी बड़ी नहीं है, छोटी सी नौकरी है, लेकिन इस नौकरी के साथ में जो है मैं यहाँ काम करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि वो कुलदीप कहता है उनसे कि नौकरी बड़ी नहीं है, लेकिन आप बताइए आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो गुरुजी कहते हैं कि मास्टरनी जी की तबीयत खराब है और उसके साथ ही में जो है मैं इनको यहाँ दिखाने आ गया हूँ। तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर से मेरी जान पहचान है और मैं जो है इनको आपको दिखवा देता हूँ। ले जाता है बड़े डॉक्टर के पास, उनको दिखाता है, वो देखते हैं, अच्छे से जांच करते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं और उनको जो है ले जाते हैं। उसके बाद कुलदीप जो है वो कहता है कि आपको जाना नहीं है, 3-4 दिन आपको यहीं रहना है, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहते हुए जब चलते हैं उसके बाद में ये सब चीज़ें होती हैं और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही होता क्या है कि मन ही मन मास्टरनी और मास्टर सोच रहे होते हैं कि जिस पे मैंने भरोसा किया, जिस पे भरोसा करके मैं यहाँ तक आया था, उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, लेकिन जिसको मैं जानता भी नहीं था वो आज मेरे बारे में इतना सोच रहा है, इतना सोच रहा है। दोस्तों, होता क्या है कि आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में लोग अपना इमोशंस, लोग अपनी फीलिंग्स भूलते जा रहे हैं। आज अपनी ज़िंदगी के अंदर इमोशंस को ज़िंदा रखिए, नहीं तो ज़िंदगी जो है इमोशन से ही बनी है और इमोशन से ही खूबसूरत बनती है। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।